हमारे पास यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले cos x इज इक्वल टू -1/2 x इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये पहला क्वेश्चन है। जो हमने कल सिखाया था उसी पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मैं इसको एक दो क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज बता के अगली एक्सरसाइज पे चली जाऊंगी। दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिख रहा है ना? हम्म ओके। यहाँ पर आप यहाँ माइनस प्लस को इग्नोर कर दीजिए। पहले ये आ गया cos x इज इक्वल टू 1/2। हम एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि जिसको कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ना आता हो, कुछ ना आता हो, तो वो कैसे करेगा। हमें यहाँ पर कहा गया है कि जितनी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है हमें सबकी वैल्यू बतानी है। कौन कौन सी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जितनी भी है सब बतानी है। और हमें यहाँ सिर्फ एक दी हुई है, cos x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ जो भी प्लस माइनस लगा है उसको आप ध्यान मत दो। आपकी जो डेटा है, गिनती है, आप उसको केवल देखो। तो आपका ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये ट्राइंगल हो गया। cos x 1/2, तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हिंदी में उसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है आदित्य? हम्म। तो आधार में क्या हो जाएगा? 1, कर्ण में हो जाएगा 2। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं कर्ण। ये आपका कर्ण है, ये आधार है, और ये आपका लंब है। इंग्लिश में ये परपेंडिकुलर है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो बेस पर आपका 1 है, हाइपोटेन्यूज पे 2 है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये x हो गया। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू √3। ये आपका √3 आता है। अब आप इसके बाद क्या करोगे? आप इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालिए। ठीक है? आपको आता होगा साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? √3/2। कॉस थीटा आपका क्या दिया हुआ है? -1/2। अगर टैन थीटा निकालना है तो लंब बटे आधार, यानी √3/1। अब एक मिनट यहाँ पे रुक जाओ, मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। फिर बाकी के 3 आप निकालिए। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है x इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, यानी यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा tan और cot प्लस में है, बाकी सब नेगेटिव। तो जितनी भी वैल्यू आ रही है, जैसे साइन थीटा की जो वैल्यू आई है, इसके आगे आपको आराम से बस माइनस लगा, कुछ नहीं करना। कॉस की वैल्यू के आगे माइनस लगा दिया, टेन की वैल्यू के आगे लेकिन प्लस है। अब इसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक का मान इसका उल्टा हो गया, 2/√3, साथ में माइनस। कॉस का सेक उल्टा हो गया, -2/1। बस जो है वही, टैन का उल्टा कॉट, यानी 1/√3। बहुत आसानी से ये सवाल हो गए। नाउ दीज आर द सेम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, जिसको आप अपने आप कर सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और समझाने जा रही हूँ। sec x इज इक्वल टू 13/5 दिया और कहा गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ चतुर्थांश में है। तो आप सिंपल देखिए, आपके पास दिया क्या है? sec x इज इक्वल टू 13/5 और फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया आपका ये यहाँ पर। दूसरी चीज, यहाँ पर आपका क्या क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। जो पॉजिटिव हो वो दिमाग में रख लो, कौन से क्वाड्रेंट में वो रख लो। जैसे ही आप इस तरह के क्वेश्चन दें, आपको इसकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ही हो। तो आप फिर से वही काम करोगे। फर्स्ट स्टेप, आपका सेक एक्स क्या दिया है? 13/5।
अगर आपको नहीं आता तो आप इसको उल्टा कर लीजिए, sec x उल्टा होता है cos x का, ये हो गया 5/13। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, ये x हो गया। इतने समझदार आप हो। x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। We get x square is equal to 169 minus 25 and we get 144। और जब हम इसका अंडर रूट करेंगे ये आ जाएगा 12 and we get here 12। आई थिंक दिस स्टेप, ये स्टेप एकदम बैठ गया होगा दिमाग में। अब इसके बाद क्या करना है, हम पहले केवल 3 निकालते हैं। ये आपका कॉस दिया हुआ है, यानी हमने पहले निकाला साइन, फिर हमने निकाला कॉस, फिर हमने निकाला टैन, बस यही पहले 3 निकाले, आसान रहता है। साइन में आपका क्या होता है, पी बाई एच, यानी ये दिस इज पी परपेंडिकुलर, दिस इज एच हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस आधार। पी बाई एच यानी 12/13, ये हो गया। कॉस में बी बाई एच यानी 5/13, टैन में पी बाई बी यानी 12/13। इतना करने के बाद स्टॉप ले लो, प्लस माइनस लगाओ। केवल कॉस और सेक में प्लस है, बाकी सब में नेगेटिव। तो इसमें प्लस रहेगा लेकिन यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव, और कुछ करना ही नहीं है। अब इसके बाद आप इसका उल्टा लिख लो फटाफट। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। इसकी वैल्यू पलट दो, 13/12 माइनस है माइनस हो गया। सेक का 13/5, देखो सेक प्लस है कॉस प्लस है, देखो प्लस है तो प्लस ही रहा। कॉट 13/-12। I think this concept is clear to you and you can solve each and every question of your textbook of exercise 3.2. This is the exercise number 3.3 NCERT class 11 mathematics. Now first question is that sine square pi/6 plus cos square pi/3 minus tan square pi/4 is equal to -1/2। मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चंस होते हैं कि हमको ये ऐसे करके दिया गया और हमें कहा गया कि आप इसको कैलकुलेट करो और इसका आंसर -1/2 आना चाहिए, और हमें दिखाओ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। किसी बुक में पाई के थ्रू किया गया है, किसी बुक में कैसे भी किया गया है। तो मैं सबसे पहले सबसे इजिएस्ट तरीके से आपको बताऊंगी जो मैंने आपको सिखाया था। आप इसको उससे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बेसिस से कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से भी। लेकिन मैं ऐसा तरीका सिखाऊंगी कि जो किसी को अगर कुछ भी नहीं आता हो तो भी वो कर सके। तो एकदम पुराना सिली तरीका जो बहुत आसान है, आपका ये क्या लिखा है, pi/6। आप इसको कन्वर्ट कर लो, कल मैंने आपको बताया था। pi/6 इंटू 180/पाई, आपका दोनों पाई कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 30 डिग्री। तो यानी यहां पर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसी तरह ये pi/3 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो pi/3 को कन्वर्ट करिए इंटू 180/पाई, ये दोनों पाई कैंसिल हो गया, 3 6 18 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस, अब ये pi/4 है, pi/4 को कन्वर्ट करोगे तो इंटू 180/पाई, ये पाई कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो यानी ये tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो ये जितना भी पाई वाई लिखा है, इतना देख के डर लग रहा था, समस्या से छुट्टी मिल गई। अब साइन 30 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है 1/2, और आपका आराम से लगा दिया गया स्क्वायर। कॉस 60 की भी वैल्यू होती है 1/2, आप आराम से लगा दो स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर करोगे 1/4, इसको करोगे 1/4 -1, दोनों को ऐड कर लो 2/4 -1, ये आपका कट गया 1/2 -1। अब इसको तो कैलकुलेट करना आता ही, क्या आ जाएगा -1। तो इन दिस वे दीज आर सो सिंपल एंड यू कैन डू वेरी इजिली। और मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरा कुछ ऐसा बताऊं आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि ये तरीका सबसे अच्छा है और बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी।
आप इसी को अप्लाई करिए, बेटर रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न। टू साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 डॉट मल्टीप्लाई है यहाँ पर कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। तो अभी आपने जैसा कि पहला क्वेश्चन देखा, थोड़ा सा बस ये घुमा के है, नहीं तो है तो वही चीज, कुछ ऐसा इसमें नया नहीं है। मैं आपको हिंट दूंगी, पूरा आप अपने आप सॉल्व करिएगा बाद में, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करूंगी। ये पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 को आपने कन्वर्ट किया 180 बाई पाई, ये चला गया ये 30 डिग्री, अंडरस्टूड है। यहाँ पर आ गया 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6। पहले आप 7 पाई बाय 6 को सॉल्व करिए, तो 7 इंटू पाई इंटू 180/पाई इंटू 6, ये आपका कैंसिल हो गया, 6 3 18, यानी 210 डिग्री। आप 210 डिग्री यहाँ मत लिखिए, इसको आप अभी चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये इसके साथ है, कॉसेक स्क्वायर के साथ, यानी आपका ये कॉसेक के साथ है, कॉसेक 210 डिग्री। तो आप इसको कर सकते हो कॉसेक 180 प्लस 30 डिग्री, तो 210 हो जाएगा। अब ये कॉसेक जो है, ये 180 प्लस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहां पर आ रहा है, और यहां पर कॉसेक नेगेटिव होता है, तो यहां आ जाएगा माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ये अल्टीमेटली आपका निकल कर क्या है, और आप यहां पर लिखोगे माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। इसका एक तरीका और भी है पाई के साथ, वो भी मैं बताऊंगी आपको। अभी मैं पहले ऐसा बता रही हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो कि आप कंफ्यूज हो। फिर है कॉस स्क्वायर, पाई बाय 3 को आपने सॉल्व किया, तो 180/पाई, ये आपका आ गया 60 डिग्री। अब आप आराम से वैल्यूज रख सकते हो, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2 होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपको नहीं आता तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो साइन और 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना है, 1/2। तो जब कॉसेक कहा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60, यानी 1/2 का स्क्वायर। कुछ गलत हो रहा है, 1/4 -1, ये दोनों कट गए, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये हो जाएगा 1/4, ये कट गया, 1 आ गया, यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है ये यहाँ पे कुछ फॉल्ट हो गई हमसे। एक मिनट इसको चेक करो, 7 पाई बाय 6, आपका ये आ रहा है 210 डिग्री, इसको रहने दीजिए। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 180 प्लस थीटा, यही तो होगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ते है प्लस, यस यस यस, मिल गई गलती में। 2 साइन 30 का आपका क्या था, 1/2 का स्क्वायर, प्लस इसका मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, यानी इसका वैल्यू हुआ कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, लेकिन इसका आंसर जो होगा ये माइनस में होगा, लेकिन उस आंसर का भी हमको स्क्वायर करना है। मतलब इस यहाँ पर क्या गलती हो गई, कॉसेक 180 प्लस 30 डिग्री था,
तो अगर कॉसेक थीटा के हिसाब से निकालेंगे तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पर ये स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिखो, वैसे नहीं लिखो, इसीलिए मेरे से गलती हुआ। माइनस कॉसेक 30 लिखो, ऊपर होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि ये स्क्वायर बना है। और फिर ये कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पर वैसे अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से चले तो माइनस कॉसेक 30 है, तो माइनस कॉसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 का उल्टा यानी -2। लेकिन जब -2 का स्क्वायर किया जाएगा तो वो फिर आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1/4, यहाँ प्लस रहेगा। और ये जब हम स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस लग के ना लग के क्या लगेगा, 2 ही लगेगा। 2 का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर का आंसर क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे cos 60 का 1/2 यानी 1/4, ये दोनों भी कट गया तो ये 1 आ जाएगा। और ये घटा कर 2 आ गया, तो मेरा जुड़ के क्या हो गया, 1/2 + 1, और ये अल्टीमेटली हो गया 3/2। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, अगर यहाँ पर सिर्फ कॉसेक होता तो वो नेगेटिव होता, लेकिन ये स्क्वायर कर दिया तो जितना आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर कर देंगे -2 का तो +4 होगा, -4 नहीं होगा इसमें। तो यानी यहाँ पर ये मैं बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर 210 या इससे बड़ी गिनतियों के एंगल आएंगे तो वो किस तरीके से चेंज किए जाएंगे। इसका पाई से भी मेथड है कि जैसे मान लीजिए 7π/6 है, आप इसको क्या कर सकते हो, पाई प्लस π/6। ये देखो, तब भी ये वही हो गया 180 + 30, ये जो मैंने यहाँ पर किया। तो उससे कोई फर्क, तो ये पूरा वैल्यू ए अगर रखने, ये पूरा वैल्यू बी रखने। यानी अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ए का वैल्यू रखते हैं π/4 - x, और बी का वैल्यू रखते हैं अगर π/4 - 1। तो ये देखो, ये तुम्हारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस ए में, ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस बी में, क्योंकि ए का वैल्यू π/4 - x है। यहाँ देखो साइन में π/4 - x यानी साइन ए आ गया, और ये साइन बी आ गया। तो ये इस फॉर्मूले में चेंज हो गया। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए प्लस बी, इसका जो आंसर है। यानी हमें कॉस लिख के इन दोनों को सिर्फ जोड़ना है। तो इसका डायरेक्ट हमने क्या लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कॉस π/4 - x प्लस π/4 - 1, यानी कॉस π/4 प्लस π/4 माइनस कॉमन आ गया x+1, क्योंकि दोनों में माइनस था, -x -1। π/4 को जोड़ोगे तो 2π/4 हो जाएगा, यानी π/2 -x+1। अब तुम्हारा ये किस में चेंज हो गया, मैंने अभी बताया था कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज हो गया। cos 90 - थीटा यानी साइन थीटा, यानी इसका डायरेक्ट आंसर हो गया sin x+1। दिस इज सो सिंपल। आफ्टर अप्लाइंग जस्ट द फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b। एक्चुअली इन द क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में ढेर सारे फॉर्मूले हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 फॉर्मूले तो वही हैं। और सारी ट्रिग्नोमेट्री सारे फॉर्मूलों का मिक्सचर है, कोई भी फॉर्मूला कहीं भी लग जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर्मूला बेस्ड, बट आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन। मैं उसको बताने जा रही हूँ। 7th आप लोग कर लोगे, फॉर्मूला बेस्ड है, टाइम पर मैं भी बता दूंगी क्वेश्चन आपको। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है cos पाई प्लस है x cos माइनस x। आफ्टर दैट sin पाई माइनस x cos π/2 प्लस x। हमको इसकी मान लो वैल्यू निकालनी है, हम नहीं बता रहे कि आंसर में क्या वैल्यू है। देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं पूरे क्वाड्रेंट बेस होते हैं, जो मैंने कल तुम लोग को बताया। cos पाई प्लस x मतलब 180 प्लस थीटा, यानी यहाँ पहुंच गए। और यहाँ पर हमारा cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस cos x, काम खत्म। cos माइनस एक्स, याद रखो ये क्वाड्रेंट माइनस एक्स होता है, यहाँ पर cos थीटा प्लस होता है, तो ये सिर्फ हो गया cos x। डिनोमिनेटर देखो, साइन पाई माइनस एक्स, यानी यहाँ पर पहुंच गए, यहाँ पर साइन थीटा प्लस है, पाई माइनस एक्स मतलब 180 माइनस थीटा, तो ये हो गया साइन एक्स।
cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा भी यही क्वाड्रेंट है, लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव नहीं होता। और दूसरी चीज ये 90 लिखा है, कहीं पर भी 90 या 270 होता है तो वो चेंज हो जाता है, तो cos थीटा का क्या बन जाएगा, sin x। आप बहुत सिंपली देख लीजिए, माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर माइनस cot स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज द थिंग विच वी हैव टू फाइंड, यही निकालना था हमको इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट के क्वेश्चन जो मैंने आपको कल सिखाया, इस तरह ये अप्लाई होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट है 8 बजने में, और इसमें बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले यूज हो रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में, अलग अलग फॉर्मूला है, अलग अलग बेस है। मैं ऐसा कर रही हूँ टैन वाला बता दे रही हूँ, क्योंकि जो नीचे के फॉर्मूले हैं उनके लिए नया फॉर्मूला फिर बताना पड़ेगा, तो मैं पहले वो फॉर्मूले का वीडियो बनाऊंगी तब ये क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, उसके लिए कल मुझे अपने आप बताना पड़ेगा, वो फॉर्मूला ऐसे नहीं अप्लाई होगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये तो सारे क्वाड्रेंट बेस थे, इतना यहाँ से बहुत डिफरेंट है। ये क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, टैन, इसका वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, माही का लेक्चर ले चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। tan पाई बाय 4 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan x होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। मतलब हमको ये सॉल्व करके हमको ये बताना, इसमें क्या करोगे, इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसका फॉर्मूला अलग होता है, दोनों फॉर्मूले लिख के फिर आपस में डिवाइड करना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, tan a प्लस बी, देखो ये ऊपर अगर ये पूरा a है और ये पूरा b है, ये फॉर्मूला क्या बन गया, tan a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला है tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है tan a माइनस tan b। इसका कुछ नहीं, सब फॉर्मूले हैं, ये डायरेक्ट अप्लाई होते हैं, इनको लर्न करना पड़ता है, tan a tan b। अब क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड करना है, अगर हम इन दोनों को यहीं पे डिवाइड करें तो दोनों का देखो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर अलग अलग है, ठीक है, तो अब हम काट नहीं सकते इसको, देखो वैल्यू रखो, tan a की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x। हम जो भी इसको सॉल्व करेंगे इसका ठीक उल्टा नीचे वाला हो जाएगा, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 प्लस tan x, नीचे हो जाएगा 1, इसका tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 इंटू tan x, यानी ये tan x। तो ये मेरा पहले वाले का आंसर है। अब दूसरे वाले का निकालो, tan a की वैल्यू हो गई tan पाई बाय 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, सॉरी, tan पाई बाय 4 tan x, वैल्यूज रखो, तो tan पाई बाय 4 यहाँ 1 माइनस tan x, यहाँ 1 प्लस tan x, यानी हमारा यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, यहाँ पर मेरा आ रहा है 1 माइनस tan x और यहाँ आ रहा है 1 प्लस tan x, और ऊपर वाले में क्या आ रहा है 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। हमें इन दोनों को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू अबव क्वेश्चन, तो ये रिवर्स हो जाएगा आपस में, जब आप इसको रिवर्स करोगे तो 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x ऊपर चला गया अपॉन 1 माइनस tan x। तो देखो ये 2 बार आ गया तो ये स्क्वायर बन गया, ये 2 बार आ गया तो स्क्वायर बन गया, अल्टीमेटली हमको ये राइट हैंड साइड मिल गया। इस तरीके से ये tan के क्वेश्चन के फॉर्मूला है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो नए फॉर्मूले के साथ है।